आला हजरत की बात आ गई है तो सुनो। क्या आला हजरत के एक शागिर्द हैं जिनका नाम सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शागिर्द और है जिनका नाम मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी। एक शागिर्द और सदरुल शरिया। इन लोगों का नाम सुना होगा। अल्लाह आला हजरत इन तीनों को पढ़ा रहे थे रमजान का महीना। बेशक बेशक। और ये हमारी तुम्हारी तरह मौलाना नहीं, आज के दौर के हजारों आलिमों पे आला हजरत का ये एक शागिर्द भारी था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत पढ़ा रहे थे, पढ़ाते 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 आंखें बंद की, कहा बेटा अब कल पढ़ाऊंगा जाओ। वो बच्चे पढ़ने वाले थे, आज की तरह नहीं छुट्टी हो गई तो खुश हो गए, सबक हो या ना हो, कुछ पढ़े ना पढ़े। कहने लगे तीनों बच्चे सरकार और पढ़ा दीजिए। कहा नहीं अब आप जाओ। कहा सरकार पूरा करा दीजिए। कहा नहीं आप जाओ। तीनों बच्चों को कमरे से बाहर कर दिया और किवाड़ बंद। तवज्जो रखना, किवाड़ बंद। जैसे ही किवाड़ बंद करी और तीनों बच्चे दरवाजे के बाहर थे, तो पहले की किवाड़े मोटे मोटे पटलों की होती थी, जी जी जी, तख्तों की होती थी, तख्तों की मोटी मोटी बिरन जुड़ी हुई होती थी। एक बरसात दो बरसात के बाद उन किवाड़ों में झिरी हो जाती थी, जी जी, झिरी हो जाती थी। वही आला हजरत की किवाड़े थी। आला हजरत ने चिराग बंद कर दिया, लाइट नहीं, चिराग बंद कर दिया। जैसे ही चिराग बंद करा अंधेरा हुआ। एक मिनट नहीं गुजरा, इतनी रोशनी हो गई जैसे 20-50 चिराग की भी रोशनी उसके सामने फीकी। बेशक रोशनी हो गई। अब वो किवाड़ की झिरी से रोशनी निकल के उन बच्चों के चेहरे पे पड़ी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चों ने पलट के देखा कि ये क्या हुआ, रोशनी कहां से। जब किवाड़ के पास पहुंचे, झिरी पर आंखें रखी, देखा तो आला हजरत के बिस्तर पर, मसनद पर एक नूरानी चेहरे वाला, खूबसूरत चेहरे वाला आराम कर रहा है, लेटा हुआ है और आला हजरत उनके पांव दबा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत पांव दबा रहे हैं और दबाने के बाद अरबी में कुछ सवाल कर रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। मगर ये तीनों बच्चे काबिल थे, अरबी जानते थे, नहव सर्फ सब आता था, बलागत फसाद आती थी। अल्लाह, मगर इतने धीरे बोल रहे थे, पता तो चल रहा था अरबी बोल रहे हैं, मगर ये पता नहीं चला क्या बोल रहे हैं और क्या जवाब दे रहे हैं। पूरी रात आला हजरत पूछते रहे, वो जवाब देते रहे, ये पूछते रहे, वो जवाब देते रहे। जब पूरी रात सहरी का टाइम जब शुरू हो जाता है, सहरी का वक्त शुरू हुआ, तो वो बुजुर्ग चले गए। जैसे ही गए अंधेरा हो गया। फौरन आला हजरत ने चिराग जलाया और जलाने के बाद जब किवाड़ खोल के देखी तो तीनों शागिर्द सामने खड़े हुए थे। आला हजरत उस्ताद थे, वो बच्चे थे, शागिर्द थे। आला हजरत कहने लगे बेटा तुम कब से यहाँ खड़े हो, अरे तुम्हें सो जाना चाहिए, अब तुम सोए नहीं हो तो दिन में कैसे पढ़ोगे, तुम्हें दिन में नींद आएगी। मगर आला हजरत को, मगर उन शागिर्दों को पता था कि हमारे आला हजरत सैयदों से बड़ा प्यार करते हैं, सैयदों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। इन तीनों बच्चों में एक आले रसूल भी था, एक सैयदजादा भी था जिनका नाम सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, वो मौजूद थे। इन तीनों बच्चों ने पकड़ करके, उन दोनों ने पकड़ के इन सैयद साहब को आगे कर दिया। आला हजरत की खासियत थी, डांटते डांटते नीचे नजरे को करते थे, फिर चेहरा देखते थे। तो इन्होंने इतनी देर में आले रसूल को आगे कर दिया। आला हजरत ने चेहरा उठा के देखा तो सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सामने खड़े हैं। जैसे ही देखा आला हजरत का लहजा बदल गया और बदलने के बाद कहने लगे अरे सैयदजादे, आले रसूल तुम्हारी रगों में फातिमी दूध है,
तुम्हारी रगों में हैदरी खून है। ऐ आले रसूल, ऐसे ये सादे, तुम्हें सो जाना चाहिए था, आराम कर लेते। ये लहजा बदल गया। इतने में तीनों बच्चे कहने लगे, एक दूसरे से बोलने लगे, जरा पूछो 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 कौन थे? तो आला हज़रत बोले, अरे क्या पूछो पूछो कौन थे, क्या कह रहे हो? तीनों बच्चे कहने लगे, सरकार ये बताएं, आपके बिस्तर पे जो लेटे थे और आप पाँव दबा रहे थे, ये बताएं कौन थे, ये बताएं किसके पाँव दबा रहे थे? बच्चे समझ गए थे आला हज़रत ऐसे वैसे के पाँव तो नहीं दबा सकते, जरूर कोई ऊंची जात होगी। आला हज़रत से कहा, सरकार बताए ये कौन थे? तो आला हज़रत मुस्कुरा के कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है, तुम क्या समझ रहे हो? अरे जब तुम्हारी गाड़ी अटकती है तो अहमद रजा निकालता है, और जब अहमद रजा की अटकती है तो बगदाद का बड़ा पीर अब्दुल कादिर जिलानी निकालता है। अरे ये गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी। नारे तकबीर, नारे अल्लाह है। वाह वाह, अल्लाह। जरा तवज्जो चाहूंगा थोड़ी सी, और अगर इजाजत हो, सुभान अगर अल्लाह। इजाजत हो तो बोलूं? जी इजाजत है। आज मेरी आवाज मत देखना, मैंने पहले कह दिया, ना खुशी अच्छी ना हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। सुभान अल्लाह। उलमा ने अपना वक्त दिया है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आला हज़रत अल्लाह, आला हज़रत जब मुरीद करते थे ना, एक जुमला सुनो, आला हज़रत जब मुरीद करते थे या सरकार मुफ्ती आजम मुरीद करते थे तो हाथ आला हज़रत का होता था या कपड़ा पकड़े हुए होते थे, ये कहते थे कहो कि मैंने अपना हाथ पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे पाक के हाथ में हाथ दिया। बोलो कहते थे नहीं कहते थे? जी। किसके हाथ में दिया? बोलो गौसे आजम के हाथ में दिया, गौसे पाक के हाथ में दिया, गौसुल आजम के हाथ में दिया। जरा तवज्जो, अल्लाह। चित्तौड़ का नाम सुना होगा आपने, राजस्थान में एक जगह है, वहां का एक नवाब था, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा, मतलब फिर भी इलाके का नवाब था, और ये ब्रिटिश का जमाना था। जरा तवज्जो रखना प्यारे, किसका जमाना था? अंग्रेजों का। वही मेरे आला हज़रत का दौर था, लेकिन जरा तवज्जो करो, उसने जो था जब वो मुरीद हुआ आला हज़रत से, वहां का नवाब जब मुरीद हुआ तो आला हज़रत ने यही कहा, कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। वो रुक गया और कहने लगा, सरकार मैंने तो अपना हाथ अहमद रजा आला हज़रत के हाथ में दिया है। आला हज़रत बोले, पता चल जाएगा तुम्हें, कुछ दिनों के बाद इस हाथ का भी पता चल जाएगा कि किसके हाथ में दिया। अल्लाह अल्लाह सुनो, वो चला जाता है, राजस्थान का रहने वाला था, मगर जब वक्त पर वक्त गुजरता है आला हज़रत को याद करता है। अल्लाह अल्लाह सुनो, जब वक्त गुजर जाता है, अब अंग्रेजों का जमाना है, उसकी जब तरक्की होने लगी तो लोग हसद करने वाले, लोग जलने वाले उस पे इल्जाम लगा दिए, उसको फंसा दिए, उस पे बोतान लगा दिया, उस पे ऐब लगा दिया। लोगों ने इल्जाम लगाया, ब्रिटिश हुकूमत ने उसके मुकदमे के लिए उसे जिंदान में डाल दिया है, उसे जेल में डाल दिया है, जो जेल खाना था उसमें डाल दिया है। जरा तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह अल्लाह जैसे ही जेल में डाला है, अब लोगों में ऐलान हो गया है कि 15 दिन 14 दिन या 15 दिन में अगर इन्होंने अपनी गलतियों का तस्फिया कर लिया या इसकी सफाई कर ली तो वैसे ही हुक्म सुना दिया जाएगा, वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, वरना 14 दिन के बाद 15वें दिन इनको फांसी दे दी जाएगी, इनके गले में रस्सी डाल के इनको मार दिया जाएगा। अच्छा मेरी एक बात मानोगे आप लोग? जी इसके बाद पैसे देने अभी मत आइए, अभी मुसाफा करने मत आइए। बड़ी मेहनत से इन लोगों ने सज्जाद खान ने बुलाया तो मैं आया हूं, समझ में आ रही है? तो सुन लो यार प्यारे, अब मत आना, चलो अब जितने आ गए बस इतने, बाद में इंशाल्लाह
अल्लाह ने मौका दिया तो मुसाफा करूंगा। तुम्हें पैसे देना, निकाल के अपने हाथ में रख लेना, अगर मौका मिले तो दे देना, और अगर नहीं मिले तो फजर की नमाज पढ़ने जाओ तो मस्जिद की गुल्लक में डाल देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बैठ जाओ, अब आप लोग बैठ जाइए भाई, जगह आगे से सामने से जगह खाली कर दीजिए। अब थोड़ा पीछे हो जाइए, बच्चे लोग बीच में जगह भर दिया। बड़ी अच्छी बात निकल के आ रही है, अगर बीच में जो जहाँ है वहीं बैठ जाए, बात नहीं हो जाएगी, समझे। ये बड़े बड़े उलमा, हजरत अल्लामा अखलाक साहब किबला, हजरत अल्लामा मोहम्मद अली साहब किबला, हाँ अल्लाह ताला और भी उलमा है ऐसे, अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन, अब सुनो, आमीन। उन नवाब साहब पे इल्जाम लग गया, कहा या तो इसको साफ करो वरना 14 दिन के बाद 15वें दिन तुम्हें फांसी लग जाएगी। एक दिन हो गया, इल्जाम से बरी नहीं हुए, 2 दिन हो गए, 10 दिन गुजर गए, अब तो परेशान हो जाते हैं। अब तो मामला ये हो गया, लोगों में बात हो जाती है कि साहब नवाब साहब को फांसी दे दी जाएगी, नवाब साहब को कैद कर लिया गया है, नवाब साहब को फांसी हो जाएगी। बीवी भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है। जब 2 दिन रह जाते हैं, 2 दिन रहने के बाद उनके जहन में बात आई, जब वो रह जाते हैं और रोने लगते हैं, कहते हैं मैं कोई लावारिस तो नहीं हूँ, अरे मैं कोई ऐसा वैसा तो नहीं हो, मैंने अपना हाथ आला हजरत के हाथ में दिया था और ये कहा था गौसे पाक के हाथ में हाथ दिया, अगर मेरा हाथ गौसे पाक के हाथ में हाथ था तो आज गौसे पाक मुझ पे करम फरमाएंगे, गौसे पाक मुझे बचाने आएंगे, गौसे पाक मुझे जरूर बचाने आएंगे। रोते रोते दुआएं करते करते कहते कहते सो जाता है और कहता गौसे पाक या गौसल मदद या गौसल मदद, गौसे पाक मैंने, आप जानते हैं मैंने गुनाह नहीं किया है, मगर मुझ पे इल्जाम है, फांसी लग जाएगी, उसका उससे बरी हो नहीं सकता, फांसी दे दी जाएगी। मगर जैसे ही सोया अल्लाह अल्लाह गौसे पाक ख्वाब में आ जाते हैं, आला हजरत भी ख्वाब में आ जाते हैं। जैसे ही गौसे पाक और आला हजरत ख्वाब में आते हैं, कहा क्या बात है बेटा, वो कहने लगे नवाब साहब सरकार ऐसे ऐसे मामला है, मैं बेकसूर हूँ, आप जानते हैं मुझ पे कोई गुनाह नहीं है, आप जानते हैं। कहा जानता हूँ, कहा सरकार मुझे परसों को फांसी दे दी जाएगी। बड़े पीर ने गौसे पाक ने सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने नवाब साहब के सर पे हाथ रखा और रखने के बाद कहा बेटा तुमने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया था, का सरकार दिया था, का तुम्हें फांसी नहीं हो सकती, का परसों को फांसी हो जाएगी। गौसे पाक बोले परसों को तुम अपने घर जा करके नाश्ता करोगे, उधर अंग्रेज हुकूमत है फांसी के लिए तैयार है, इधर अल्लाह के वली है गौसे पाक, उन्होंने लिख करके मिटा दिया, का जाओ तुम्हारा केस बरी है, फाइनल हो गया, तुम्हें फांसी नहीं हुई। अरे जिसको गौसे पाक बरी कर दे कोई माइकल आल उसे फांसी नहीं दे सकता, जिसको गौसे पाक नजात दे दे उसको कोई माइकल आल फंसा नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह। अब जरा सुनो, जैसे ही सुबह होती है ये बड़ा खुश हुआ, इसकी आंख खुल जाती है, अब मुझे फांसी नहीं होगी, हंस रहा था, मुझे गौसे पाक ने बचा लिया, आला हजरत ने बचा लिया, सैयदजादों ने बचा लिया, नबी के घर वालों ने अब मुझे बचा लिया। लेकिन नवाब साहब का एक दोस्त ऐसा था जो बहुत ज्यादा करीबी था, लेन देन में साथ में रहता था, हंसी मजाक भी कर लिया करता था, अपने दिल की बात नवाब साहब उससे कह लिया करते थे। ये दोस्त ने सोचा अब 2 दिन रह गए हैं, अब 2 दिन रह गए हैं, कोई चारा नहीं है कि मेरा दोस्त बाहर आ जाए, अब तो फांसी हो जाएगी, चलो नवाब साहब के पास चलूं, माफी तलाफी कर लूं, माफ करा लूं, अगर कोई गलती हो गई हो उसके लिए माजरत चालू। वो नवाब साहब का दोस्त आया, कहने लगा नवाब साहब मैं तुम्हारे साथ उठक बैठक
बैठक में रहता था, हंसी मजाक में रहता था, बातचीत में रहता था। अगर कभी मुझसे कोई दिल दुखा हो, अगर कोई गलती हो गई हो, मुझे माफ कर दो, तुम माफ कर दो, माफी के लिए आया हूँ, परसों को तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। नवाब साहब हंसने लगे, इतना हंसे और कहने लगे, अरे तू भी पागल हो गया है, तू सोच रहा है मुझे परसों को फांसी हो जाएगी? नहीं, परसों को मुझे फांसी नहीं हो सकती। परसों मैं अपने घर आकर के इंशाअल्लाह नाश्ता करूंगा। जब इतना कहा नाश्ता करूंगा, उसके आओ हक्का बक्का रह गया। कहने लगा, नवाब साहब क्या कह रहे हो? नवाब साहब ठिट्ठे मार रहे। मेरी बीवी से कह देना नाश्ता तैयार रखे, मेरे बच्चों से कह देना नाश्ता तैयार रखे, मेरे रिश्तेदारों से कह देना नाश्ते पे आ जाए, तुम भी आ जाना। ये दोस्त समझ गया कि नवाब साहब इनका दिमाग चल गया, नवाब साहब इनका दिमाग फेल हो गया। नवाब साहब ये बेकी बातें करने लगे, परसों को इन्हें जो है फांसी हो जाएगी। इस वजह से इन्होंने लोड ले लिया, जहन खराब हो गया, तवाज़ुन बिगड़ गया। मगर किसी को पता नहीं था। आला हज़रत के हाथ में हाथ दे करके गौसे पाक का हाथ पकड़वा दिया था। गौसे पाक ने रात सर पे हाथ रख के फैसला दे दिया, नाश्ता होगा, फांसी नहीं होगी। किसी को पता नहीं है। ये चला गया और उसकी बीवी से जाके कह दिया, तुम्हारे शौहर दिमाग खराब हो गया, तुम्हारे शौहर पागल हो गए हैं। गांव में उड़ गई, नवाब साहब पागल हो गए। बीबी रोती हुई आई और आकर के जिंदान के करीब खड़े होकर के कहने लगी, ऐ अल्लाह, परसों को इनकी मौत है, परसों को इन्हें फांसी है और आज ये पागल हो गए हैं, इनका दिमाग चल गया है। ऐ अल्लाह, कम से कम इनके दिमाग को परसों तक अच्छा रख, परसों तक इनके दिमाग के तवाज़ुन को ठीक रख। नवाब साहब ने सुना, बीबी को डांटने लगे, कहने लगे, अरे तू भी पागल हो गई है, पागल हो गई है, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। अरे तू मेरी फिक्र छोड़, तू घर जा करके नाश्ते का इंतजाम कर लेना और थोड़ी मिठाई का इंतजाम कर लेना। आज बड़े पीर साहब की घर में परसों को फातिहा होगी, बड़े पीर साहब का परसों को जश्न होगा, बड़े पीर साहब का लंगर होगा। मैं घर पे आके नाश्ता करूंगा। बीबी समझ गई, अब तो बेकी बातें कर रहे हैं, सच में ये पागल हो गए हैं। बेटा आ गया, बेटे के मोढे पे सर रख के मां रोने लगी, कहने लगी, बेटा तुम्हारे अब्बा पागल हो गए, तुम्हारे अब्बा का दिमाग चल गया, तुम्हारे अब्बा बेकी बातें कर रहे हैं। बेटा भी रोने लगा, जो भी आए सब समझ रहे पागल हो गए, लेकिन नवाब साहब पागल नहीं हुए हैं। ऐसे ही तुमने कितने मजसूब देखे होंगे, कितने अल्लाह वाले देखे होंगे जो अपने पीरों की मोहब्बत में दीवानों की तरह घूमते हैं, वालियों की मोहब्बत में परवानों की तरह झूमते हैं। ये दीवाना है। गौसे पाक ने आकर के कह दिया था, अल्लाह अल्लाह। एक दिल गुजर गया, दूसरा दिल गुजर गया, अब इनकी फांसी का टाइम आ गया। लोग मिलने के लिए आ जाते हैं, जैसे ही मिलने के लिए आए, मिलने मुलाकात के लिए आए, सब बीवी से कह रहे, पागल मत हो, घर चली जा, नाश्ता बना, मैं आ जाके नाश्ता करूंगा। बच्चों से बोले फातिहा का इंतजाम कर लो, गौसे पाक का जश्न होगा, गौसे पाक का लंगर होगा, गौसे पाक की फातिहा होगी। सारे लोग रो रहे हैं कि नवाब साहब सच में पागल हो गए। नवाब साहब को बग्गी पे बिठा दिया, बिठाने के बाद तख्ते फांसी पर ले जाया गया। वहां पर ले जाकर के नवाब साहब को खड़ा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही नवाब साहब को खड़ा किया, नवाब साहब के चेहरे पे अब जब कपड़ा डाला जाता है, अब तो फांसी का फंदा पड़ने वाला था। इतने में नवाब साहब कहने लगे, या गौस, आपने तो कहा था मैं नाश्ता करूंगा, यहाँ तो फांसी का इंतजाम है। गौसे पाक मेरी मदद करो, या गौस मेरी मदद करो, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। जब ये नारे लगाए तो भी
में कासिद आ गया, कासिद रुकवा लेके आ गया, पर्चा लेके आ गया, कहने लगा फांसी रुकवा दी जाए, यहीं पे रोक दो, फांसी ना लगाई जाए। जल्लाद कहने लगा क्या बात है, फांसी क्यों ना लगाई जाए? उसमें लिखा था, उसने बताया इसलिए मालिका विक्टोरिया आज उनकी ताजपोशी हुई है, इसी ताजपोशी की खुशी में उन्होंने ऐलान कर दिया है आज जितने लोगों को फांसी होने वाली है सबको बारी कर दो, बारी कर दो, बारी कर दो। चेहरा ढका हुआ था, गौसे पाक का दीदार हो गया, मोढे पे हाथ रख के कहा ओ मेरे गुलाम, अरे तेरी वजह से आज सैकड़ों की फांसी को रोक दिया गया। नारे तकबीर। अभी तो आला हजरत बोले कलम चाहिए लिखने को, इश्क चाहिए लिखने को, तभी तो आला हजरत बोले वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं कि वो है तलवा तेरा। प्यारो सुन लो, यहाँ पे आने वाले लोगों, मेरी बहनें भी यहाँ पर आई हैं, भाई भी यहाँ पर आए हैं, जरा तवज्जो से सुनो। मैं अपनी तकरीर में अक्सर ये बात कहता हूँ, अगर किसी की औलाद ना हो, अगर कोई बीमार ऐसा हो जो लाइलाज बीमार हो, अगर कोई परेशान हो, उस परेशानी से दो चार हो, निकलने का कोई रास्ता ना हो, तो प्यारा सुनो, आज दिल में तमन्ना कर लेना, आज दिल में आरज़ू कर लेना, आज ये दाइया कर लेना, गौसे पाक की इंशाअल्लाह नियाज कराऊंगा, अपने गुनाहों से तौबा करना और अच्छाइयों की तरफ कदम बढ़ा देना और अहद करना और ये मन्नत मान लेना कि गौसे पाक की इंशाअल्लाह नियाज कराऊंगा, गौसे पाक का इंशाअल्लाह जश्न करूंगा, गौसे पाक की इंशाअल्लाह फातिहा होगी। तो खुदा की कसम अगर किसी के या औलाद ना हो तो वो आज मान करके देखे, ये गौसे पाक की महफिल है, इंशाअल्लाह बगैर औलाद को औलाद मिलती हुई नजर आ जाएगी। कैंसर वाले ठीक होते हुए नजर आते हैं। मैं तो ये कहता हूँ गौसे पाक के जो 11 नाम है, अगर 11वीं शरीफ के महीने में 1 तारीख से लेकर के 11वीं शरीफ के महीने तक, यानी महीने में 11 तारीख तक 111 मरतबा गौसे पाक के नाम लेता जा और हर नाम के साथ ये कहे या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। किसी भी परेशानी में अगर मुब्तला हो, इंशाअल्लाह मेरे गौस का करम होता है। अगर कोई ऐसी परेशानी में जैसे कैंसर है, तो खुदा की कसम रात में एक रोशनी आती है और वहां से कैंसर को खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इजाजत हो तो और चलो, अरे इश्क करो तो सच्चा करो, प्यार करो तो सच्चा करो। अल्लामा रूम की ये बात मुझे याद आने लगी है। मसनवी शरीफ पढ़ने पढ़ाने वाले यहाँ मौजूद हैं, मगर अल्लामा रूम की ये बात बताए देता हूँ, जरा तवज्जो रखना प्यारे। अल्लाह वालों से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। एक मर्तबा अल्लामा रूम यहाँ पे थे और उनका खाना बनाने वाला भी वहीं पर था। वो बेचारा दिन में लकड़ी बीन के लाता था, फिर शाम को अल्लामा रूम को और मेहमानों के लिए खाना तैयार करता था। वो जमाना गैस सिलेंडर गैस चूल्हों का नहीं था। प्यारो इश्क अगर अच्छा हो तो सब कुछ मिलता है। जरा गौर करो, तवज्जो रखो। वो दिल में लकड़ी बीन के लाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ, पिछली रात में अल्लामा रूम से मिलने के लिए अल्लाह के वली आ जाते हैं। ऐसा ऐसा वली आ जाता है जिनकी दुआएं अगर हो जाए तो
वो मकबूलियत के दरवाजे पे पहुंच जाती है। अल्लामा रूम ने अपने खादिम को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, बेटा तो हमारे मेहमान आए हैं, ये लोग मेहमान हैं, बेटा क्या तुम हमारे मेहमानों के लिए खाना तैयार कर सकते हो? तो वो मोहब्बत करने वाला मुरीद था, वो कहने लगा, सरकार हाँ हाँ मैं आपके लिए खाना तैयार कर सकता हूँ। मगर जैसे ही जब आया, आकर के देखा तो आटा चावल तो मौजूद है, सब्जी भी मौजूद है, मगर चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है। अब अगर रात में जंगल को जाता है तो घंटों पीने में लकड़ी चुनने में लग जाएंगे, खाना भी तैयार होना है। अल्लामा रूम ने कहा, बेटा जल्दी खाना लाना है। अल्लाह अल्लाह, इधर वो सोच रहा है, सटपटाया फिर रहा है, अरे मैं करूं तो क्या करूं, लकड़ी तो है नहीं, खाना कैसे तैयार करूं? अरे इश्क हो तो ऐसा हो। अल्लाह, उसने देखा लकड़ियों पे तेल छिड़क करके जिन लकड़ियों को जलाया करता था, उसने वो तेल उठाया और उठाने के बाद अपने पांव पे उसने तेल छिड़क लिया और छिड़कने के बाद अपने पांव में आग लगा लेता है और आग लगाने के बाद अपने पांव को चूल्हे में रख देता है। अब जरा मुझे बताओ, पांव जला जला करके वो मुरीद अपने पीर के लिए खाना बना रहा है। ये अल्लामा रूम का मुरीद है जो खाना बनाने के लिए तैयार है। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, तुम्हारी एक उंगली अगर जल जाए तो रात पर उसका छाला कुरेदने में निकाल देते हो, रात पर चीखते हो, चिल्लाते हो, अरे मेरे हाथ में आग पड़ रही है, कोई टूप ले आओ, डॉक्टर से टूप ले आओ। अगर हाथ जल जाए तो फिर क्या होगा? मगर ये मुरीद है, मुरीद, जरा इसका मुजाहिरा करो, ये मुरीद है, मुरीद, इसका पाँव चल रहा है, खाना बन रहा है, मगर इसकी पेशानी पे शिकन नहीं आई है, तड़पा नहीं है, रोया नहीं है। ऐसे ही आशिकों के बारे में हज़रत ने लिखा था, ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अल्लाह, पाँव चल रहा है, खाना बन रहा है, कितनी देर में खाना बना होगा, यहाँ से यहाँ तक पाँव जल जाता है, गोश्त सारा जल गया, हड्डी जल जाती है, वो थाल जल जाती है, सिर्फ हड्डी रह जाती है। इस मुरीद ने वो लंबी से खाना तैयार हो गया, पाँव को अपने तहमत से ढक लिया, एक मरतबा भी सीने की खुश हो गया कि मैंने अपने पीर के लिए खाना तैयार कर दिया। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, खाना लेकर के अल्लाह के वलियों के लिए पहुंच जाता है। अल्लामा रूम ने देखा, लेकिन पाँव उसका ढका हुआ था, कितनी तकलीफ हो रही होगी, पाँव ढका हुआ था। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे, अल्लामा रूम को खाना खिला दिया और मेहमानों को खिला दिया। अल्लामा रूम ने सर पे हाथ रखा और कहा, जा जा जा, नबी की औलाद का सदका तुझे मिलेगा। अरे जा, अहले बैत का तुझे सदका मिलेगा। अरे जा, पंजतन पाक का तुझे सदका मिलेगा। आज तू आराम से जाकर के सोएगा। अल्लाह अल्लाह, वो लांगड़ी कहता है, लांगड़ी, उस किताबों में नाम आता है, वो लांगड़ी कहता है कि जब मैं चटाई पे जाकर के लेटा हो तो मुझे ऐसी नींद आई, इससे अच्छी नींद कभी पहले नहीं आई थी, मुझे पता ही नहीं है मेरा पाँव जला या हाथ जला। वो लांगड़ी का कहना है, मैंने देखा कि नूरानी चेहरे वाले आ रहे जा रहे, कोई अपना थूक लगा देता है, कोई अपनी बातें लगा देता है, थूक लगाना था। वो लांगड़ी कहता है, जब मेरी आंख खुली है तो मेरा पाँव ठीक हो जाता है, मेरी जब सुबह को आंख खुली तो ना निशान है ना दर्द है, जैसे ही पाँव था वैसे ही हो जाता है, सारी तकलीफें दूर है। मगर मुरीद भी पक्का मुरीद था, इसने कहा मैं लकड़ी बीनने नहीं जाऊंगा, आज से लकड़ियों का इंतजाम हो गया है। इसी पाँव में तेल लगाए और आग लगाए, चूल्हे में रख दे, आग लगाए, चूल्हे में रख दे, आग लगाए, चूल्हे में रख दे, खाना बनाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब
जब इतना कहा तब वो कहने लगा 17 दिनों के बाद 17 मर्तबा के बाद जब 17 मर्तबा उसका पाँव जल गया और वही लोग आते थे अपना धूप लगाते थे और पाँव ठीक हो जाता था। कहने लगा सरकार एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या बात है? बोला सरकार वो कौन लोग आते हैं जो अपना धूप लगा के जाते हैं, वो कौन लोग हैं? तो अल्लाह मालूम बोले ये मेरे नबी की औलाद है, पंजतन मेरे नबी की औलाद है, अहले बैत है, औलाद रसूल है। अरे जिसका धूप अगर लग जाए तो शिफा बन जाए। मैं इसीलिए दुआ किया करता था, अल्लाह मालूम बोले इसीलिए दुआ देता था जा तुझे सैयदों का सदका मिले, अहले बैत का सदका मिले। ये बोले लांगली वो तुझे सदका मिला, अब अपने पीर से जो तुझे मांगना हो वो मांग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह बहुत उम्दा। मुकर्रिर लोग भी बैठे हैं, शब्बीर साहब बड़ी शानदार तकरीर है। मेरे साथ में नेपाल हजरत अखलाक अल्लाह ये है भी बिल्कुल सराबा अखलाक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नईमी है, इन्होंने सदरुल अफाजिल का जो मदरसा ना वहाँ के उन सैयदजादों टुकड़े खाए टुकड़े, तब आज सैयद आलिम बनाए। बेशक बेशक। और भी हजरत है हमारे, और भी मैं नाम नहीं जानता हूँ, समझे? मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। एक मर्तबा ऐसा हुआ, सुनो हाँ पहले ये मांगने वाली बात अभी रोकता हूँ। एक मर्तबा ऐसा हुआ, कैसा? कुरान शरीफ में तुमने सुना होगा वही हुदहुद का वाकया और बिल्कीस के तख्त को मंगा लिया। जी जी सुना हज़रत जी। सब लोगों को जमा करके पूछा कौन लाएगा, तो एक जिन कहने लगा जिन, बोला मैं लाऊंगा। काला इफरीतुम मिनल जिन अन तक़ूम मिन मक़ामिक, कब तक लाओगे? कहा महफिल उठने से पहले पहले। कहा नहीं और जल्दी बोलो। तो फिर एक अल्लाह का वली उठा। कौन उठा? अल्लाह का वली जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया। सुभान अल्लाह। कुरान की तफसीर उठा के देखो। कब मैं लाऊंगा, सब लोग हक्का बक्का। ये इतना बड़ा जिन था, ऐसा तो पहाड़ को उठा ले, मगर अल्लाह के वली का पावर देखो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली की शख्स मैं लाऊंगा। कहा कब तक? अय्यर तब्दा तरफ, आप आंख का पलक नहीं झपक पाएंगे, मैं ला के रख दूंगा। सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान आंख का पलक नहीं झपक पाए, ऐसे किया तख्त आ गया। जी ये अल्लाह के वली की शान। तो फिर जो वलियों का सरदार होगा उसका आलम क्या होगा? जी बहुत बहुत आला मकाम। और सुनो, यही बात अंग्रेज ने पढ़ी, क्योंकि वो लोग कुरान बहुत पढ़ते। तुम्हें तो मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिलती। मोबाइल में इतना लगा 3 सगे भाई अगर एक सोफे पे बैठे किधर है किधर, तो वो इधर को कर बैठी अपना मोबाइल, वो इधर कर, वो बीच में यूं झुका हुआ अपना मोबाइल। कोई किसी की खैर आफियत नहीं पूछता। और हद तो ये है, तुम इतने सीधे इतने भोले, तुमने अपनी बेटियों को भी मोबाइल दे दिया। अब मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारी बेटियों का कारखाना चल रहा होगा, फैक्ट्री चल रही होगी, ट्रेनें चल रही होंगी, बसें चल रही होंगी, जीबें चल रही होंगी, क्या चल रहा है? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? किससे बात करेगी, कहां बात करेगी? जब भाग जाती है तो तावीज के पीछे हजरत कोई ऐसा मियां बता दो जो तावीज कर दो, मेरी बेटी का पता बता दे। ताबीज पे ताबीज। समझ में आ रही है बात? जब बिल्कुल प्याला भर जाता है, बेइज्जती होने लगती है, तो भागता है मजारों पे को। जो मजार के सज्जादगान है कि हुजूर दुआ करियो। तुमने अपने कारनामे देखे, कम से कम 3 रोटी खा रहा हो तो 1.5 की अकल रखो। आराम से शोर मत मचाइए बेटा, कलाम तवज्जो रखो। बेटी को जो मोबाइल दिया क्यों दिया? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने बात करने के लिए दे दिया? इस माँ को पता है मेरी बेटी सीने की आड़ में खड़े हुए आधा घंटा किससे बात कर रही है। माँ को पता
कि मेरी बेटी छत पे खड़ी हुई आधे घंटे से किससे बात कर रही है। चलो बाप को पता नहीं है, बाप काम करने चला गया, मगर माँ को तो पता है। जी पता होता है। और जब माँ को पता नहीं तो तुम माँ क्यों बनी? तेरे माँ बनने से क्या फायदा? बस माँ बनने का हक अदा कर दे, यही मतलब है। धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दो। अरे हंसने की बात थोड़ी, हंसो मत, हंसो मत। बच्चे तो कुतियां भी पैदा कर देती है, कुतियां। जी सही है, हक है। माँ पर कुछ माँ ने क्यों नहीं देखा? रात को मेरी बेटी किससे SMS कर रही है, चैटिंग कर रही है, YouTube देख रही है, WhatsApp चला रही है, Facebook चला रही है, इंस्टाग्राम पे लगी हुई है। ये माँ को पता बेटी के हाथ में तुमने ऐसी चीज दे दी है जो इसकी जिंदगी में जहर घोल रही है। आप कहेंगे कैसे? मैं बताता हूं, सुनो। जो बेटी कभी भरता कला से निकल के बाहर नहीं गई, उसकी आस्तीन कैसे कटी बोलो? उसके बाल फिल्मों जैसे कैसे हुए बोलो? उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा कैसे हुआ बोलो? उसके खाने का ढंग फिल्मों जैसे कैसे हुआ बोलो? ये मोबाइल की देन है, मोबाइल। ओ आवाज सुनो, जब आए हो तो बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लेना, इन्हें किताब दो, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत सफिया की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत रुकैया की जिंदगी पढ़वाओ। अरे हमारी बेटी अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो कहेगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। सोएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। चलेगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। उठेगी बैठेगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत होती है, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक फरमाया माशाअल्लाह। तुमने अपनी बेटी को मोबाइल दिया। और भाई तौबा तौबा, भाई तो ऐसा है, मैंने कई लड़कों को कंगे लगे हुए देखे, कंगे। हाँ, सर में कंगे लगा के चलते हैं। जी हक है। और क्या लगाएगा? कुंडल तूने पहन लिए, नथुनिया तूने, हाथ में चूड़ी कड़े तूने। ये जेवर तो किसके लिए? मर्दों के, औरतों के? औरतों के लिए। औरतों के लिए। औरत तो बन नहीं सकता, तो फिर बीच में अटक गया, बन गया छक्का। जी हाँ, जी जी, छक्का बन गया। बात निकल आई तो मैंने इस तरफ ये बात बता दी, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब उस अंग्रेज ने कुरान पढ़ा तो कुरान में ये मौजूद, तो उसने कहा क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब आया, इल्म वाले वो अल्लाह के वाली। उसने कहा चलो मैं भी अब इल्म सीखूंगा। मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद वो उन लोगों के चक्कर में फंस गया जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे होते हैं। जी हाँ, 24 समझ गए होगे तुम? जी हाँ, समझ गए। वक्त है, अल्लाह माफ, मतलब वलियों की शान में कीड़े निकालते यार। वलियों को बुरा कहता, इसके मुंह में कीड़े पड़ेंगे या नहीं बोलो? जी पड़ेंगे, पड़ेंगे। क्या ऐसा इंसान जो वलियों की शान में उंगली उठाता, वलियों की शान में गुस्ताखी करता? जो वलियों का नहीं हुआ, अल्लाह का नहीं हुआ, अल्लाह के रसूल का नहीं हुआ, तुम्हारा हो जाएगा? जी हरगिज नहीं। उन लोगों के चक्कर में फंस गया। बोले हमें ये इल्म सीखना, बोले चलो जमात में। बोले गए जमात में, रपटा रहे, 1 साल कढ़ाइये में जवाते रहे, कढ़ाइये। अब बेचारा रोजाना कहे, बोले वो इल्म सिखाओ, बोले अल्लाह सब दे देगा, अल्लाह सब दे देगा, तू कुछ मत करिए। जी हाँ, ऐसे कहते हैं, अल्लाह सब दे देगा। मगर इत्तेफाक से किस्मत जाग रही थी।
जो मौजूदा पाकिस्तान पाक पटन सुभान अल्लाह साबिर पाक के मामू बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के मजार से गुजर होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो रखो तवज्जो। मजार से गुजरा तो देखा लोग हरे हरे कपड़े पहने हुए, अल्लाह झाड़ू मारते हुए, फकीरों जैसा लिबास, कोई झाड़ू मार रहा, कोई कुछ कर रहा। उसने कहा ये भी तो मुसलमान है, ये भी तो अच्छे लग रहे हैं, इनके यहाँ रूहानियत बरस रही है। वो बोले अरे यहाँ मत जाना, ये ऐसे और वैसे हैं, ये शिर्क है, यहाँ ये लोग सजदा करते हैं, यहाँ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। इस तरीके की बातें करने लगा, तरीके तरीके के इल्जाम देने लगा। तो वो लेकिन नहीं रुका, कहने लगा अरे मैं कैसे मानूं, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। इसने उसने हाथ छुड़ाया और जैसे ही बाबा फरीदुद्दीन के मजार पे को चला, जैसे ही मजार पे पहुंचने वाला था, गली में झाड़ू मारने वाला फकीर मिल जाता है। उसने रोक लिया और रोक करके मुस्कुरा के कहने लगा ओ बाबा कहाँ जा रहे हो, लगता है तुम हमारे बाबा के मेहमान हो। कहने लगा हाँ हाँ मैं मेहमान हूँ। तो फिर जब इतना कहा तो फकीर ने पहचान लिया, पेशानी को देख के पढ़ लिया अरे ये कौन है, ये कौन और क्या है, पहचान लिया। जब पहचाना तो वो फकीर कहने लगा, झाड़ू मारने लगा, जो बाबा की चौखट चूमता था, जो बाबा की चौखट पे बाबा फरीदुद्दीन साबिर पाक के जो मामू है उनकी चौखट पे अपने कपड़े से सफाई करता था, मोर के परों से झाड़ू मारता था। वो फकीर कहने लगा जब तुम मेरे बाबा के मेहमान हो, बोलो क्या चाहिए, तुम्हें गर्म चाहिए ठंडा चाहिए, बोलो क्या पियोगे क्या खाओगे। तो वो अंग्रेज चाय का शौकीन था, ईमान लाने से पहले, इस्लाम लाने से पहले इंग्लैंड में रहने वाला था। इंग्लैंड में अपनी रसोई में, अपने किचन में, अपने बावर्ची खाने में वो एक कप में चाय पिया करता था। अरे जिस कप के नीचे सोने का पानी लगा हुआ था वो कप इंग्लैंड में मौजूद था। ये फकीर कहने लगा क्या खाओगे क्या पियोगे। अंग्रेज कहने लगा ओ बाबा मुझे चाय पिला दो, एक कप चाय चाहिए। इस अल्लाह वाले ने ऐसे किया और जब करा तो वो कप जो इंग्लैंड में चाय पिया करता था जिसमें सोने का पानी लगा हुआ था, वही कप उसके हथेली पे आ जाता है। एक मिनट नहीं लगा, जब उसने देखा तो ये तो हक्का बक्का रह गया और कहने लगा अरे ये क्या हुआ, ये तो इंग्लैंड में था, ये तो मेरा कप है, बावर्ची खाने का था। कदमों पे गिर गया और कहने लगा बाबा मुझे ये बताओ तुमने कौन सी किताब पढ़ी, कौन सी किताब पढ़ी, तुमने कौन सा रिसाला पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा जो ये इल्म आ गया। मैं 1 साल से घूम रहा हूँ, कड़ाइये मांझ रहा हूँ, इस चौक में हवा डाल रहा हूँ, मगर मुझे नहीं आया। ये तुम्हें कहाँ से आया। अरे बाबा के डर की झाड़ू मारते मारते मुझे ये इल्म आ गया। उसने चाय छोड़ी, अपना सामान छोड़ा और बाबा की बारगाह में जाकर के कहने लगा बाबा मुझे भी अपनी खिदमत में कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए कराम, किरदारे औलियाए कराम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा बात आ गई है। तो और सुनो, थके तो नहीं हो आप लोग, सुनना चाह रहे हो, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। जरा तवज्जो चाहूंगा प्यारे, सुनो। आला हजरत के पीरो मुर्शिद भी सैयदजादे हैं, आले रसूल हैं, सैयद आले रसूल बरकात महरेरा शरीफ के। सुभान अल्लाह, आगे बोलो अल्लाह बरकत है। कहाँ के बोलो, महरेरा शरीफ के। आला हजरत ने तकरीर की, कहकर क्या है, उठक बैठक मत लगाओ, बैठ जाओ, मैं खत्म करने वाला हूं। अब शायरों की तुम सुनोगे, अगर उठक बैठक लगाओगे तो। पीरो मुर्शिद के यहां पे आला हजरत एक तकरीर कर क्या,
तवज्जो है ना, तवज्जो है। तकरीर करके उसमें एक जुमला था, लोगों तुम रिस्क के चक्कर में, माश के चक्कर में, और आसान कर दूं, कमाने के चक्कर में, कमाई के चक्कर में तुम नमाजें छोड़ देते हो। क्या करते हो बोलो? नमाजें छोड़ देते हो। किसी से पूछो बेटा कलाम कलाम, अरे भाई आवाज मत करो स्टेज पे। मेरा चांद आवाज नहीं का, नमाजें छोड़ देते हो। किसी से पूछो क्या बात है, नमाज क्यों नहीं पढ़? कहता यार फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा तू इतना बिजी हो गया, नमाज से ज्यादा अहम कोई और चीज हो सकती है क्या? बोलो। नमाज छोड़ देते हो। याद रखो जो तुम्हारे नसीब में रिस्क है, जो दाना है, वो तुम तक पहुंच के रहेगा। बेशक बेशक। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बेशक बेशक। ये जुमला तवज्जो रखना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। महरेरा के आगे एक जगह कासगंज है जी, कासगंज। वहां का एक पंडित, वो भी बहुत मुंहजोर था, बहुत पढ़ा लिखा उनके दौर का। कहा चलो अब हम सैयद साहब की बारगाह में जाते हैं। उसने इतने चावल के दाने लिए और मुट्ठी में ऐसे करके रख लिए, और रखने के बाद कहने लगा मैंने सुना है आप लोगों ने कहा दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। बोले हाँ हमारा ईमान यही है, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। उसने मुट्ठी खोली और खोलने के बाद कहा जरा बताओ इन दानों पे किसका नाम लिखा है? आज का मौलाना होता तो भाग गया होता या मार देता। जी जी हक है। मगर वो आले रसूल जो गौसे पाक का फैजान है, सुभान अल्लाह, गौसे पाक का शहजादा है, उनसे सवाल कर दिया बताओ इन दानों पे किसका नाम लिखा है? तुम्हारे सामने लाया जाए बता पाओगे? मगर इस अल्लाह वाले ने अपनी आंखों को बंद किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले जब आंखों को बंद करते तो दिल की आंखें खोल देते, खुल जाया करती है। बेशक दिल की आंखें खोली, आंखों को बंद करके बोले तुम्हारे आकाशगंज से एटा को जो रास्ता जा रहा, कहा उस रास्ते में छोटा सा जंगल पड़ता, कहा उस जंगल में एक मोर और मोरनी रहते, उनका नाम लिखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आले रसूल का एक मोर मोरनी का नाम लिखा है। अल्लाह जब इतना कहा, मगर वो भी बहुत चालाक था, उसने फंकी मारी। फंकी समझ रहे हो ना? जी हाँ, खा गया फक्का यहाँ चलता है। उसने मुंह में रखा और पानी हौज में से लिया और पूरा पी गया, निगल गया और कहने लगा अब तुम झूठे या तुम्हारा मजहब झूठा। माज़अल्लाह, ये टकराया भी तो किससे? गौसे पाक के शहजादे से। बेशक बेशक। आले रसूल बोले अरे नाम तो उसी का लिखा था, तूने जबरदस्ती की है, मगर आज भी नाम उसी का लिखा है। सुभान अल्लाह। मोर और मोरनी का नाम लिखा है। ये हंस के ठिट्टा मार के चला गया, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा और जब पंडित जी के पेट में दर्द उठा, आए है दर्द पैदा हुआ। अल्लाह के वली पेट में दर्द जब उठा, अब तो पंडित जी कभी चित तो कभी पट, जी जी, कभी उकरू तो कभी खड़े, कभी लेटे तो कभी बैठे, परेशान। उस वक्त इतने डॉक्टर भी नहीं होते थे, मारुति मोटरसाइकिल बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी, कच्चा रास्ता। पंडित जी को पराल डाल लिया गाड़ी में और भर लिया गाड़ी में। पंडित जी बोले जल्दी वाले रास्ते से ले चलो, तो लोगों ने वही जंगल में को जा रहा था रास्ता जल्दी वाला, शॉर्टकट, कच्चा रास्ता, मगर दूसरों का हक खा गए थे। पंडित जी वो तो निकल रही है, दूसरों का हक
पंडित जी जब वो जंगल में पहुंचे, कार रोको रोको रोको, लग रही है 2 नंबर लग रही है। पंडित जी धोती पकड़ कर जल्दी से भागे तो बजाय नीचे को निकलने को पलटी हो गई। जी पलटी हो गई, ऊपर को निकल गई, उल्टी हो गई। और जब उल्टी हुई ऊपर को निकली तो सारे दाने वैसे ही साबुत पड़े थे। जब आंख खोल के देखा तो एक मोर और मोरनी चुग रहे हैं, मोर और मोरनी चुग रहे। आके मसल के सामने देखा तो आले रसूल खड़े हैं और मुस्कुरा करके कह रहे, पंडित जी इसी मोर और मोरनी का नाम लिखा था, अब बना लो अपना अकीदा, कलमा पढ़ लो, अकीदा बना लो, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक फरमाया आपने, माशाअल्लाह। लोग कमाई के चक्कर में नमाजें छोड़ देते हैं जी, अच्छी बात, जबकि सही मानों में कमाई नमाज से ही होती, बरकतें नमाज से ही होती, बेशक बलाएं टलती हैं। गौसे पाक का मुरीद, तवज्जो है, ठंड बहुत हो गई है मगर सुन रहे हो, गौसे पाक का मुरीद, तवज्जो। उनकी बीबी कहने लगी, उनकी बीबी बोली, अजी सुनो, सुभान तुम तो अल्लाह, बड़े पीर के मुरीद हो, घर में कारोबार नहीं चलता, तकलीफ होती है, परेशानी रहती है, मकान भी ऐसे ही है, इसको घुमा लो थोड़ा, मकान भी टूटा फूटा है, बड़े पीर से जाकर कोई ना कोई तावीज ले आओ। वो पहुंच गए, बड़े पीर बोले क्या बात है, सरकार ऐसे ऐसे मामला। बड़े पीर बोले नमाज पढ़ा करो, का सरकार नमाज पढ़ता हूं। बड़े पीर बोले कुरान पढ़ा करो, का सरकार पढ़ता हूं। का बीबी बच्चे का वो भी पढ़ते हैं। अब बड़े पीर ने आंखों को बंद किया, अब देखना पड़ेगा ना क्या बात है। बड़े पीर ने आंखों को बंद किया और आंखें बंद करने के बाद आंखें खोल दी, कहा जाओ अपने घर के दरवाजे पे मोटे कपड़े का पर्दा लटका दिया। बेशक बेशक, दरवाजे पे पर्दा लटका दिया गया। जैसे ही लटका, 3-4 महीने कुछ दिन गुजरे, अब तो घर में दौलत की रेल फेल, बहुत ज्यादा बरकत है। मियां बीबी दोनों चक्कर में रहती थी। मामला क्या है, पहले भी नमाज अब भी नमाज, पहले भी रोजे अब भी रोजे, पहले भी कुरान अब भी कुरान, वही कमाई पहले वही कमाई, अब इतनी बरकत है। पूछ के आओ बड़े पीर तक, पर्दे का क्या मामला। पहुंच गए, बोले सरकार पर्दे का मामला समझ में नहीं आ रहा, सुनना चाह रहा हूं, पर्दे का राज बता दूं? जी बता दीजिए, बता दें। सुनो, बड़े पीर ने जवाब क्या दिया? मोटा वाला तावीज नहीं दिया, जवाब दिया, बेटा तुम नमाज पढ़ते थे तो तुम्हारे घर में बरकतें उतरती थी, तुम कुरान पढ़ते थे घर में बरकतें उतरती थी, मगर मैंने जब नजर बंद करके देखा कि बरकतें रुकती क्यों नहीं है, तो मुझे पता चला तुम्हारे घर के सामने एक बाजार लगती है, एक मार्केट है। कहा जी हुजूर है। कहा उस मार्केट में, उस बाजार में लोग आने जाने वाले तुम्हारे घर के पास से गुजरते हैं। कहा जी हुजूर गुजरते हैं, तो बड़े पीर बोले कि उन गुजरने वालों में बेनमाजी होते थे, बेनमाजी होते थे। अरे तुम नमाज पढ़ते थे, तुम्हारे घर में बरकत उतरती थी, बेनमाजी की नजर पड़ती थी तो सारी बरकतें खत्म हो जाती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हक है। अब जरा अंदाजा लगाइयो, चच्चा बेनमाजी, दादा सब बेनमाज, और कह रहे हैं बरकत नहीं होती। बरकत जी हाँ, हर चौखट में ताबीज लटका, जी जी, हर खिड़की में ताबीज लटका, नींबू मिर्चे लटकाए फिर रहे हैं बास बास, हर जगह। हाँ, अगर कोई नेक आदमी है, कोई आलिम है या उसके पीर से इजाजत मिली है, वो वजीफा पढ़ता है, तो वो चाहे तो उसे पानी पे दम करके दे दे, तेल पे दम करके दे दे, या जो नक्श उसके पीर ने बताया या जो किताबों में है समझे सनद के साथ, या जो कुरान की आयत लिख के दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह उससे फायदा होता है। बेशक बेशक, समझ में आ रही बात? समझ रहे बात? प्यारो, आज हम और आप हाजिर हुए हैं
इसीलिए हुए ताकि अल्लाह वालों की मोहब्बत हमारे और आपके दिल में रहे। अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो। अगर अल्लाह वाले की बारगाह में जाओगे तो पता नहीं किस दिन नजर उनकी तुम पर पड़ जाए और बेड़ा पार हो जाए। गरीब नवाज अल्लाह अल्लाह सुल्तानुल हिंद की एक बात सुन लो और फिर मेरी तकरीर खत्म है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। आज आवाज जो भी है वो आप सुन रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन सुनो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को गरीब नवाज ने बुलाया। अपने हुजरे में दोनों लोग हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी हैं और गरीब नवाज भी हैं। दोनों लोग बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सामने है। गरीब नवाज कहने लगे, बेटा कुतुबुद्दीन तुम जरा मुझे नबी की नात सुना दो, बेटा मुझे नात सुना दो। कहा का सरकार मैं आपके दादा की नात हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नात सुनाए देता हूँ। कहा ठीक है जरा सुना दो। अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नात सुनाना, वो अनिलतिया वाली जो नात है वो सुनाना शुरू करते हैं। अल्लाह अल्लाह सुनाते जा रहे, गरीब नवाज रोते जा रहे। इतना रोए आंखों से आंसू निकलते हैं। गरीब नवाज ने देखा एक कपड़ा पड़ा हुआ है, उससे गरीब नवाज आंसू पोंछ रहे हैं। जब वो कपड़ा भीग जाता है फिर इतनी गर्मी होने लगती है। एक शख्स आता है जो बहुत ज्यादा गरीब है। अल्लाह अल्लाह उसने कपड़ा पकड़ा और गरीब नवाज की खिदमत करने लगा, हवा देने लगा, हवा झलने लगा। जैसे कपड़े से हवा करते नहीं करते हैं, वो लोग ऐसे हवा देने लगा। गरीब नवाज रात भर नात सुनते रहे, रोते रहे। वो रात भर खिदमत करता रहा। फजर का टाइम हो गया, गरीब नवाज नमाज को चले गए। नमाज के बाद जब उस शख्स से मिले, बोले बताओ तुमने मेरी रात भर हवा क्यों झली है, तुमने क्यों खिदमत की है? कहा गर्मी लग रही थी, इस वजह से मैंने सोचा एक सैयदजादे की खिदमत कर लूं, आले रसूल की खिदमत कर लूं। आपको पसीना आ रहा था, मेरी मोहब्बत में गवारा ना किया तो मैं रात भर पसीना झलता रहा। गरीब नवाज बोले तुम्हें भी तो पसीना आया झलते झलते? कहा ये तो पसीना है, मेरी जान आले रसूल पे कुर्बान, मेरे खून का एक कतरा आले रसूल पे कुर्बान। जब इतना कहा तो गरीब नवाज ने मोढे पे हाथ रखा और बोले मियां जानते हो बादशाह की खिदमत करने वाला बादशाह हो जाता है, बादशाह की खिदमत करने वाला बादशाह हो जाता है। ये 3 मरतबा कहा और कह करके चले गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, बोले क्या बात है? कहा आपके पीरो मुर्शिद ऐसे कह रहे थे। तो वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बोले तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, अब तुम गरीब नहीं बादशाह बन जाओगे। बादशाह? कहाँ का बादशाह? दिल्ली का बादशाह, जिसका नाम तुमने सुना होगा, नाम सुना होगा, शमसुद्दीन अल्तमश, जो दिल्ली का बादशाह था। अरे ये वही है जो पंखा चल रहा था, ये वही है जो कपड़ा हिला रहा था। गरीब नवाज ने मोड़े में हाथ रख के कह दिया बादशाह की खिदमत करने वाला बादशाह हो जाता है। कुतुबुद्दीन बोले जाओ, पीर ने तुम्हें बादशाह बनाया और मुरीद ने तुम्हें जन्नती बनाया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज। प्यारे वलियों की बारगाह में जाया करो। तुम्हारे यहाँ एक जात ऐसी भी है जिनका नाम सैयद सालार मसूद गाजी। अल्लाह अल्लाह हमने पढ़ा है, इनके मजार पे मालूम है सैयदना हजरत खिजर अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाते हैं, हाजिरी देते हैं। तुम्हें मुबारक हो, तुम यहाँ करीब रहते हो। इस उर्स में हम और आप हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं भी तौबा करता हूँ, आप लोग भी तौबा करो। अगर कोई गलती हो गई हो, मौला हम सब मिल करके उसकी माफी चाहते हैं। मेरे मौला माफ फरमा दे, मुझसे सावन कसदन लफ्जन जो भी खता हो गई हो, मैं सबको गवाह बना करके उसी खता से माफी चाहता हूँ। मौला माफ कर दे। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।